नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की, जहां विधायक प्रतिनिधि ने कांग्रेस को वोट देने का दंपत्ति पर बनाया दबाव। आगे बात होगी दमोह की, जहां मृतक के परिजनों ने मांगी ना पूरी होने पर सड़क पर लगाया जाम। साथ ही आगे चर्चा होगी दरभंगा की, जहां मंत्री संजय झा ने महंगे हवाई सफर को लेकर उड्डयन मंत्रालय से की रेट कैंपिंग की मांग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से, जहां विधायक प्रतिनिधि ने कांग्रेस को वोट देने का बनाया दबाव, वहीं मना करने पर बघेल दंपत्ति के घर में घुसकर की मारपीट। रावतपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा का मामला पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज। बता दें कि लाहार रावतपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरा में देर रात विधायक प्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष पति कांग्रेस के कद्दावर नेता अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। उसी के चलते दलवीर बघेल के घर पहुंचे और उनकी कुंडी खटखटाई। जैसे ही गेट खुला तो युवा नेता कांग्रेस को वोट देने का दबाव बनाने लगे। फरियादी ने बोला, वोट हमारा अधिकार है, जिसको हमारा मन होगा उसे देंगे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे से मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसको सुनकर फरियादी की पत्नी सुमन बघेल दौड़ी और अपने पति को बचाने की कोशिश की, पर आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी और दोनों को अधमरा करके चले गए तथा धमकी भरे लहजे में बोले, जो वोट नहीं देगा उसका यही अंजाम होगा। फरियादी डरते हुए 100 डायल सेवा का उपयोग कर थाने पहुंचे और थाना प्रभारी रावतपुरा को आपबीती सुनाई, जिस पर थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी के खिलाफ घर के अंदर घुसकर मारपीट करने की धारा 452, 323, 294, 506, 34 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया है। मारपीट की घटना पर बसपा प्रत्याशी रसाल सिंह ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर आक्रोश व्यक्त किया है। मेरे साथ आज रात को लगभग 11 बजे के समथिंग मारपीट की गई है। मोंटी मानवेंद्र सिंह महुआ, जो जनपद अध्यक्ष हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, उनने रात को हमारे साथ बहुत ही बेदर्दी से 5-7 लोगों ने मारपीट की है। उन्हें हमने चिन्हित भी किया है, उनके द्वारा उनके नाम दर्ज FIR दर्ज भी करवाई है। और हमारे साथ इतनी बेसलूकी से मारपीट की गई कि मैं सो रहा था रात को, मेरी कुंडी खटखटाई और मैं जाके गया तो वोटों के पीछे कुछ चर्चाएं हुई कि नहीं, बोले वोट तुम्हें हमारी सपोर्ट करने। हमने कही नहीं, वो हम स्वतंत्र हैं, जहाँ जाएं वहाँ करेंगे। तो इसको बस इतनी सी बात को उन्होंने बना के हमारे साथ डंडे, लात, घूंसे इस तरीके से मारा कि देखो हमारे मुँह फूँ पूरा ये पूरी बॉडी पीठ ये अत्याचार हो रहा है। आज इनकी सरकार बनाते आ रहे हैं, लाड़ में अपने इनका विधायक बना रहे हैं और ये ऐसा अत्याचार कर रहे हैं अपने जनता के साथ में। बताइए कैसे हम इनके यहाँ सुरक्षित। और मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई है, उनके साथ भी मारपीट की गई है और मुझे सोते हुए घर वालों को, बच्चों को, सबके साथ छेड़छाड़ की गई है, मारपीट की गई है। कौन कौन ने मारे तुम? मोंटी मानवेंद्र सिंह और क्या नाम, चैनू, शिवाजी और भी कई लोग थे उसमें, हमारे गांव के भी थे, कल्लू पटेल थे, पर्वत के कल्लू थे, महुआ के, बहुत सारे लोग थे उसमें। कुछ तो अज्ञात थे, उनको हम जानते भी नहीं थे, कुछ आगे पीछे हो गया, देख भी नहीं काहे के पीछे मारे? का कोई कारण नहीं, मैं तो सो रहा था। आए बोले गेट खोलो, तो हमने गेट खोल ला, बस वे आए, उन्हें डंडा देने लगे सीधे। कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं। चुनाव के पीछे हो सकता है? चुनाव के पीछे ये क्या है कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, वो कांग्रेस का सपोर्ट। अच्छा। वो मारे हमें क्या, हम बच्चों को, बीवी को, बाबा को, सबको मारे, पूरे परिवार को मारे। पूरे परिवार बीजेपी का सपोर्ट करा इसलिए मारे? इसलिए मारे। बोला कि घर में घुस के मारे? घर में घुस के मारे। आप पति? हम तो बचा रहे थे, बहू को मारे। बहू को मारे? हम तो ये लाबे में लगी नहीं, नौरंदास उनको चिल्लावे को, हमारे ऐसे कापे। हम जे गुंडागर्दी। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां सहकारिता मंत्री अटेर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया ने दिया बयान। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह भदौरिया पर साधा निशाना। बता दें कि बीजेपी पार्टी में कई नेता आते जाते चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग स्वार्थी होते हैं वो पार्टी छोड़ते हैं, उनके अंदर बेईमानी होती है। अरविंद भदौरिया बोले, सब जानते हैं कंधा किसका है और बंदूक किसकी है। ये कांग्रेस के घोषित हुए लोग हैं। बता दें कि मुन्ना सिंह को बताया कांग्रेस के द्वारा खड़ा कराया गया प्रत्याशी है। बीजेपी से
टिकट नहीं मिलने पर पार्टी से बगावत कर समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे मुन्ना सिंह भदौरिया चुनाव। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया ने दद्दा टैक्स के सवालों से किया किनारा। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया ने आगे क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का आप देख रहे हैं इस बात को लेकर? कहीं ना कहीं जातवाद को लेकर किस तरह से? मेरा कहना है लंबे समय भारतीय कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस पार्टी में कई आते जाते रहे हैं, पूरे प्रदेश भर के बड़े बड़े नेता चले गए, लौट के यहीं लौट के आए। जिसको कहते हैं ना, कुछ को कहते हैं ना, पत्ते का वजूद जब तक है जब तक वो पेड़ पे लगेगा। पत्ते को ऑक्सीजन जब तक मिलेगी जब तक पेड़ से सटा रहेगा। जब पत्ता पेड़ से टूटता है तो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, झाड़ झंकाड़ में चला जाता है। इसलिए हमारा वजूद है कि हम भारतीय जनता पार्टी में, और जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको भी 4 बार टिकट दिया, कोई दूसरे को नहीं। आज मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, किसी दूसरे को दे रहे तो उसका मतलब पार्टी छोड़ जाएंगे? हम उसके साथ लड़ेंगे। हम विचारधारा के सिपाही है, विचारधारा के सेवक है। स्वार्थी जो लोग होते हैं पार्टियाँ छोड़ते हैं, जो अंदर बेईमानियाँ पर चलती है वो पार्टियाँ छोड़ते हैं। मेरे जैसा आदमी पार्टी के साथ खड़ा है, टिकट दे टिकट ना दे, मैं विचार का सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ। तो इससे कोई, सबको मालूम है कि कंधा किसी का है, बंदूक किसी की है, कारतूस किसी के है और ट्रैगर किसी का है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बटियागढ़ तहसील क्षेत्र के मंगरोन थाना अंतर्गत सगरोन ग्राम में लगभग 5 घंटे से जाम लगा हुआ है। मृतक के परिजनों की मांगे नहीं हुई पूरी। वहीं एसडीएम पथरिया नैतिक चौरसिया, एसडीओपी हटा रघु केसरी, मंगरोन थाना प्रभारी बटियागढ़ थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी, बीएसपी प्रत्याशी रामबाई सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, बिजली विभाग के अधिकारी सहित सैकड़ों की भीड़ मौके पर मौजूद रही। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपखंड नरसिंहगढ़ खंड बटियागढ़ के अंतर्गत 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन एवं ग्राम में स्वयंसेवकों का पथ संचलन हुआ, जिसमें 90 से 100 स्वयंसेवकों की उपस्थिति रही। राष्ट्रभक्ति का भाव जागरण करते हुए संघ के 98 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और आने वाले समय में जब संघ 2025 में 100 वर्ष पूर्ण करेगा तब संघ का कार्य संघ की विचारधारा के लोग प्रत्येक गांव में सैकड़ों की संख्या में होंगे। ये उद्देश्य लेकर स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीताराम पाठक, बिहारी सिंह, संघ चालक लक्ष्मण सिंह, विभाग शारीरिक प्रमुख, जिला शारीरिक प्रमुख खंड कार्यवाह कोमल एवं अन्य सभी दायित्व स्वामी सेवकों की उपस्थिति रही। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दरभंगा से है, जहां बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे। परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए दरभंगा एयरपोर्ट से बढ़ते किराए पर उन्होंने कहा कि जब मैंने पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि भारत सरकार की उड़ान स्कीम में दरभंगा सक्सेसफुल एयरपोर्ट है तो यहां पर रेट का कैंपिंग कर देना चाहिए, जिसे अपर लेवल का फेयर को फिक्स कर देना चाहिए। जो भी आपको उचित लगता है, इससे ज्यादा का फेयर नहीं लगेगा, तभी उसका लाभ इस एयरपोर्ट के पैसेंजर को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह का फेयर लिया जा रहा है, ये फेयर पटना से भी दोगुना है। इतना बड़ा एरिया में उड़ान स्कीम का उद्देश्य ही खत्म हो गया। वहीं संजय कुमार झा ने कहा कि हम लोग दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर केंद्र सरकार को सिर्फ रिक्वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि एयरलाइन से रिलेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। आइए जानते हैं इस विषय में जल संसाधन मंत्री बिहार संजय कुमार झा का आगे क्या कुछ कहना है। देखिए, मैं जब लास्ट टाइम भी मिला था माननीय जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और उनसे मैंने एक ही आग्रह किया था कि भारत सरकार को उड़ान स्कीम में दरभंगा सक्सेसफुल एयरपोर्ट है तो एक कैपिंग कर देना चाहिए। जब मैं कैपिंग कहता हूँ तो जो फेयर है जो उसका अपर लिमिट को फिक्स कर देना चाहिए। जो भी आपको उचित लगता है कि ये अपर लिमिट, इससे ज़्यादा का फेयर आप नहीं लेंगे, तभी उसका बेनिफिट पैसेंजर को मिलेगा। और जिस टाइप का फेयर लिया जा रहा है ये पटना से भी डबल है। इतना बड़ा एरिया में उड़ान स्कीम का पर्पस ही ख़त्म हो गया। तो हम तो ज़रूर बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री को और हम लोगों को जो भी करना होगा, हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि क्योंकि एविएशन से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड इशू स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है।
इसमें जो भी डिसीजन लेना है वो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट और भारत सरकार को लेना है। तो हम लोगों का फिर से आग्रह होगा कि भाई दरभंगा जो फ़्लाइट आता है उसका जो फेयर है उसका कैपिंग कर दीजिए, उसका रेट जो है अपर लिमिट जो है वो फिक्स कर दीजिए। और यहाँ का किराया मुझे जो लगता है 3,500-4,000 से ज़्यादा किराया होने का कोई मतलब नहीं। लेकिन सर जो बताया जा रहा है तो ये भी आ रहा है कि वैट के कारण जो है इसका रेट है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक समस्या है या फिर फ्लाइट की संख्या कम है? मुझे अभी तो लंबा डिबेट हो जाएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप ओपन करिए, यहाँ और एयरलाइन को अलाउ करिए और सेक्टर दीजिए। अभी तो 4-5 सेक्टर ही दिए हुए हैं, इतना सेक्टर से डिमांड है, आप सर्वे करके देख लीजिए। और सिर्फ यहीं नहीं, देश के बाहर भी जो गल्फ़ है, जो सिंगापुर है, इन सब जगह से दरभंगा से कोई उड़ेगा तो इन सब जगह में 3.5-4 घंटा में। दरभंगा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। रामपुर की नगर पंचायत दढ़ियाल, मसवासी, टांडा, स्वार आदि में शनिवार को रामायण के रचयिता और सनातन धर्म की महर्षि वाल्मीकि जयंती का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। समाज से जुड़े लोगों ने नगर में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि शनिवार को भवाधस के संयुक्त मंत्री दीप सिंह राही के नेतृत्व में वाल्मीकि प्रभात फेरी निकाली गई। रामायण के रचयिता और सनातन धर्म के महर्षि वाल्मीकि की जयंती का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। वाल्मीकि जयंती, जिसे प्रकट दिवस के रूप से भी जाना जाता है, ये दिन उन लाखों लोगों के दिलों में बहुत महत्व रखता है जो वाल्मीकि की शिक्षाओं, कहानियों का पालन करते हैं। नगर के मोहल्ला भरतपुर में वाल्मीकि की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। भावधस के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री दीप सिंह राही ने वाल्मीकि समाज के लोगों से बच्चों को शिक्षा पर महत्व देने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि भगवान वाल्मीकि ने इस पृथ्वी पर पहला महाग्रंथ रामायण की रचना कर मानव जाति को एकता, भाईचारे के सूत्र में बांध दिया था। हिंदू धर्म समाज उनका ऋणी रहेगा। आज पूरे भारत में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उसी कड़ी में आज मसवासी में भी विशाल भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश गोयल जी ने फीता काट कर किया है। शोभा यात्रा का संदेश है कि भगवान वाल्मीकि ने इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर मानव जाति को प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत से जीने की सीख दी है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना होगा और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कराने के लिए प्रेरित करना होगा। यही शोभा यात्रा का मकसद है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।